बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि मुझे यकीन है कि अगर हम ये प्रोग्राम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इस मुल्क की खिदमत के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल जिस तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है और पाकिस्तान तेज़ी से जिस तरह डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और डॉलर की उड़ान को रोकना इस वक्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और महंगाई का एक भयानक तूफ़ान हमारे सरों पर है। तो ऐसी सूरत हाल में बाहैसियत पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद और 14 अगस्त को झंडे लेकर और सड़कों पर निकलने और नाचने और करने से पाकिस्तान की सलामती बरकरार नहीं रह सकती। और ज़रूरी नहीं है कि इस मुल्क की बका और सलामती के लिए सिर्फ हमारे पाक अफवाज या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ही अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दें। हम भी थोड़ी सी कुर्बानी दे सकते हैं और हम भी थोड़ी सी कुर्बानी देकर इस मुल्क की मईशत को बचा सकते हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से भी बचा सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि कल तक जिस डॉलर की कीमत 176 रुपये से भी कम थी, आज वो 207 रुपये 75 पैसे को तजावुज़ कर चुका है और मुआशी माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान के इस डॉलर की जो प्राइस होगी पाकिस्तान में वो 220 रुपये से तजावुज़ कर जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में हम कहाँ खड़े होंगे, हमारी मईशत कहाँ खड़ी होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पेट्रोलियम की फ़ी लीटर कीमत में 24.3 रुपये इजाफ़ा किया गया है, जबकि डीज़ल पर 59.16 रुपये, लाइट डीज़ल ऑयल पर 29.16 रुपये और मट्टी के तेल की कीमत पर 39.49 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये और 89 पैसे और डीज़ल 263 रुपये 31 पैसे, मट्टी का तेल 211 रुपये 43 पैसे और लाइट डीज़ल ऑयल की नई कीमत 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। इस सूरत हाल में हम एक देख सकते हैं कि महंगाई का एक भयानक तूफ़ान हमारे सामने है और इससे बचने के लिए हम भी कुर्बानी दे सकते हैं और हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस साल मार्च तक मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारों की तरफ से पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 38 ट्रिलियन यानी 380 खरब रुपए तक जा पहुंचा है। 38 ट्रिलियन यानी 380 खरब रुपए तक जा पहुंचा है, जिसको हम कर्ज लेकर भी इसका सूद अदा करने के काबिल नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान इक़्तिसादी सर्वे 2020-21 के मुताबिक जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 में इक़्तिदार संभाला था तो मुल्क का मजमूई कर्ज 24.9 ट्रिलियन रुपए था, जो अगले साल तकरीबन 8 ट्रिलियन के इजाफे के साथ 32.7 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद साल 2020 में मजीद इजाफे के साथ मजमूई कर्ज 36.4 ट्रिलियन तक जा पहुंचा और इस साल मार्च तक 38 ट्रिलियन का कर्ज हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है और ये बहुत बड़ा कर्ज है। अगर हम इस कर्ज का सूद चुकाने के लिए हम दूसरा कर्ज लेते हैं तो हम इस कर्ज का सूद भी अदा करने के काबिल नहीं रहे हैं और ना ही हमारी मईशत इस काबिल रही है और ना ही इस वक्त हमारे मुल्क के अवाम महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल है। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ चंद तजावीज़ हैं और इससे पहले भी इस तरह का एक अपना प्रोग्राम किया गया था जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किया था, कर्ज उतारो मुल्क समारोह के नाम से। लेकिन बदकिस्मती से ये मुहिम जिसमें अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन ये
ایک خفیہ یا ایک عجیب قسم کی کرپشن کی نظر ہو گیا، اور نہ قرض اترا نہ کچھ، تاہم عوام نے اپنی طرف سے دل کھول کے اس میں حصہ لیا۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہم پر جو قرض ہے اس کو چکانے کے لیے، یا اس قرض کے جو شرح ہے اس کو ہم نیچے لانے کے لیے ہم چند کوششیں کر سکتے ہیں، جن میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے چاہے وہ حکمران حزب اختلاف میں ہوں یا ٹریزری بینچز پہ ہوں، یا ہمارے ملک کے وہ لوگ جو بزنس ٹائکونس ہیں، جن کو پاکستان کی مٹی نے، پاکستان کے لوگوں نے اربوں خربوں روپے دیے ہیں، اور آج ان کو ملک پکار رہا ہے۔ آج ملک پکار رہا ہے سیاستدانوں کو کہ خدا کے واسطے اب یہ کرپشن کا کھیل بند کریں، خدا کے واسطے کرپشن کی تحقیقات پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے والا کھیل بند کریں، خدا کے واسطے ہمارے جو انسداد کرپشن کے ادارے ہیں، FIA ہے یا دیگر ادارے ہیں، ان کو صحیح سمت میں لایا جائے۔ اور خدا کے واسطے میری آپ سے التجا ہے کہ ایسی صورتحال میں ایک وسیع بنیادوں پر کل جماعتی کانفرنس طلب کی جائے، جس میں تمام جماعتیں شریک ہوں، اور اس میں ایک ایسی اسکیم لانچ کی جائے جس میں یہ اس کا جو لب لباب ہو، یا جس کا جو بنیادی جو مقصد وہ یہ ہو کہ ہمارے جتنے بھی بڑے سیاستدانوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے ہمارے ملک کا پیسہ باہر بھیجا ہے، خاص طور پہ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو واپس لانے کے لیے ایک رضاکارانہ طور پر ایک مہم شروع کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کرنے کی بھی کوئی اسکیم جو ہے وہ متعارف کرائی جائے۔ اور اس سب کے لیے سب سے پہلے نیشنل بینک میں ایک ایسا اکاؤنٹ کھولا جائے جس میں جمع ہونے والی رقم کو بالکل شفاف رکھا جائے، اور اس کو یومیہ کی بنیادوں پر عوام کے سامنے رکھا جائے کہ آج کتنے پیسے جمع ہوئے۔ اس میں اس کی شفافیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا کے واسطے ہمارے ملک کے سیاستدانوں، وہ چاہے اپوزیشن میں ہیں یا ٹریزری بینچز میں ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس ملک نے ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے، اس ملک نے ہمیشہ آپ کو اونچے مقام بخشے ہیں، لیکن اس وقت اس ملک کو، اس مٹی کو، اس دھرتی کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی بڑے سیاستدانوں کے اثاثے بیرون ممالک میں ہیں، وہ غیر ضروری اثاثے بیچ کر وہ ساری رقم پاکستان لے آئیں۔ اس وقت پاکستان آپ کو پکار رہا ہے، خدا کے واسطے اس ملک کو بچانے کے لیے تھوڑی سی قربانی آپ بھی دے دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے فوجی جوان، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، کیا زندگی کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بھی کسی انسان کی زندگی کی قیمت کا تعین کر سکتا ہے؟ جب وہ اپنی ایک بیش بہا یا انتہائی قیمتی زندگی آپ کی سلامتی، آپ کے بچوں کی سلامتی، آپ کے گھروں کی سلامتی کی خاطر قربان کر سکتا ہے، تو کیا آپ میں اتنی غیرت یا اتنا ضمیر آپ کا نہیں ہے؟ کیا آپ میں اتنی لحاظ اور اتنی مروت نہیں ہے کہ جس ملک نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا جس کو لوٹا سکو؟ اور اس کے ساتھ میں چند گزارشات اور بھی کروں گا کہ گریڈ 18 سے زائد کے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں، ان کی 1 ماہ کی تنخواہ اس اکاؤنٹ میں جمع کی جائے۔ اس تمام گریڈ 18 سے اوپر کے جتنے بھی افسران ہیں، ان تمام افسران کی 1 ماہ کی تنخواہ اس اکاؤنٹ میں جمع کی جائے، جس کے ذریعے ہم نے قرض اتارنا ہے۔ اور اعلیٰ عدالتوں کے تمام جج صاحبان کہ 1 مہینے کی تنخواہ اس اکاؤنٹ میں جمع کی جائے، اور تمام عدالتوں میں وہ زر ضمانت جو کوئی وصول کرنے نہیں آیا اور جو بینکوں میں اربوں روپے کی صورت میں پڑی ہوئی ہے، وہ بھی اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے۔ اور تمام اعلیٰ فوجی افسران بھی 1 ماہ کی تنخواہ اس اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔
जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, जिस तरह मलिक रियाज है, इस तरह और वो लोग जो गोल्ड और हीरो का काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो दिल खोल के एक बार फिर एतबार करके इस मुल्क को बचाने के लिए एक कोशिश ज़रूर कर लें। और एक चीज़ और कहनी थी कि हमारे सियासतदान जो सेनेट, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के सिर्फ टिकट के हसूल के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और करोड़ों रुपए इंतखाबी मुहिम पर खर्च करते हैं, क्या वो चंद करोड़ मुल्क की सलामती और बका और मुल्क की मईशत को तबाही से बचाने के लिए नहीं दे सकते? अगर ये सियासतदान ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा कि कल जब आप इंतखाबात में हमसे वोट लेने आएंगे तो क्या हम आपको वोट दें? क्या आप हमें वोट देने क्या आप हमें समझते हैं कि हम भी किसी काबिल हैं? आप हमें महंगाई और रुसवाई के दलदल में धकेल रहे हैं और हम आपको वोट देकर ईवानों में पहुंचाएं? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब इस तरह नहीं हो सकता। अब आपको इस मुल्क को बचाना है। ये नहीं है तमाशा कि हमें तो 70 रोज़ हुए हैं, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान कहता है कि जी मुशर्रफ ने ये किया, मुशर्रफ कहता है नवाज शरीफ ने ये किया, किसी ने कुछ नहीं किया। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सब एक ही सिक्के के दो रुख हो। इसलिए आपको अब इस धरती और इस मुल्क की बका और उसकी सलामती के लिए आगे आना पड़ेगा। क्या आपको याद नहीं है कि हम पे एक दहशतगर्दी से निपटने के लिए हम पे एक जंग मुसल्लत की गई थी? क्या उस जंग के असरात आप भूल चुके हो? क्या आप ये भूल चुके हो कि उस जंग में 70,000 शहरी हमारे शहीद हुए? क्या आप आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों की ज़िंदगियां उनके वालिदैन को लौटा सकते हो? नहीं लौटा सकते, क्योंकि ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन आपकी नज़र में ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आपकी नज़र में सिर्फ पैसा, आपकी नज़र में सिर्फ बैंक अकाउंट्स, आपकी नज़र में सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, आपकी नज़र में सिर्फ पैसा बाहर भेजना, आपकी नज़र में सिर्फ बाहर अपने असासे बनाना ही सब कुछ है। लेकिन हमारे लिए ये मुल्क, इस मुल्क की मट्टी, हमारे मुल्क का जुग्राफिया, हमारे मुल्क के मईशत हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप चाहें तो हम आने वाले 3 माह के अंदर इस मुल्क को इस कर्ज से निजात दिला सकते हैं, और आपको दिलानी पड़ेगी। नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे एक मुहिम चलाने पे कि हम इस मुल्क के अवाम को बोलें कि आइंदा इंतखाबात में आपका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से करें और आपको एक भी वोट कास्ट ना किया जाए। अगर आपको वोट चाहिए तो इस मुल्क की बका के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हमसे शिकवा मत कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने व्यूज़ से भी हमें आगाह करें, और इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान